नमस्ते दोस्तों और मेरे ऑडियंस। मैं शरद पांधी आप सबको अपने चैनल फैक्ट्स फॉर बायर एंड सेलर में इनवाइट करता हूं। बहुत दिन के बाद मैं आपको एक अच्छा और नया टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। दैट इज़ अबाउट सेल्स। एक नया बंदा जो सेल्स में आता है उसका मन में हमेशा डर रहता है या क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं एक अच्छा सेल्समैन बन पाऊंगा। तो मैं ये कहूँगा उसके जवाब में कि यस, आप बन पाएंगे, क्योंकि उसका जवाब है कि हम सब लोग वी ऑल आर बॉर्न सेल्समैन। पैदाइशी हम लोग सेल्समैन हैं। उसका जवाब मैं इस तरह दे के आपको सब्सटेंशिएट करता हूँ इस बात को कि हम लोग जब बच्चे थे या हम लोग जब देखते हैं छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता है, 4 महीना 6 महीना 1 साल का बच्चा वो बोल नहीं पाता है, तो अपना पर्पज जो है, अपना एम जो है, उसको भूख लगता है तो उसका भूख को मिटाने के लिए वो माँ का दूध चाहिए उसको। तो माँ पास में नहीं है तो क्या करता है वो या क्या करती है, वो रोता है। रोने से क्या होता है, उसका आवाज़ माँ तक पहुँचती है और माँ आके उसको दूध पिलाती है और उसका काम मुँह रोना बंद हो जाता है। तो इससे क्या हमको सीख मिलता है कि वो बंदा जो एम है उसका दूध पीना, तो दूध पीने के लिए वो रोता है और उसका माँ जब दूध पिला देती है वो उसका रोना बंद हो जाता है। तो ये अपना पर्पज जो है, अपना भूख को मिटाने के लिए तब तक रोता है या बहुत देर तक रोता है जब तक उसका माँ आके उसको दूध ना पिलाए। तो ठीक उसी तरह हम अगर अपना एक एम लेके चलेंगे कि मेरा एम है कि मैं ये गाड़ी बेचूंगा या मैं ये कैरियर बनाऊंगा या मैं इस कस्टमर को कन्विंस करूंगा या मैं ये गाड़ी का फाइनेंस करवा के दिखाऊंगा या तो एक गाड़ी एजिंग गाड़ी है उसको मैं सेल करके दिखाऊंगा। तो ये बात अगर हम ठान लें तो हम कुछ ना कुछ करके डेफिनेटली कुछ दिमाग में हम लोग सोचेंगे और कुछ ना कुछ बात आ ही जाएगा। कुछ से मदद लेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, किससे बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, कुछ ना कुछ करके हमको आइडिया मिलेगा और उस आइडिया को हम लोग इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर एजिंग गाड़ी को हम बेच सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो पैदाइश से सेल्समैन है, तो जब ये बात को हम समझ गए हैं, जान गए या जानते हैं, तो इसको हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको जानने का बावजूद भी हम लोग डर रहे हैं कि हम लोग क्या एक अच्छा सेल्समैन बन पाएंगे या मैं एक अच्छा सेल्समैन बन पाऊंगा, क्या मैं सेल्स को लेकर अपना करियर सोच सकता हूं। तो ये डर आपका मन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्स में एक चीज़ होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट आप अचीव करो, इतने नंबर 5 नंबर 10 नंबर गाड़ी आप बेचो। वो 5 नंबर गाड़ी बेचने के लिए आपको जो भी जायज़ जेन्युइन लॉजिकल चीज़ें आप कीजिए और उसको सेल कीजिए, क्योंकि सेल करने का टाइम में धीरे धीरे अगर आप काम में घुसेंगे तो आप सब सीनियर का हेल्प लेंगे, आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, आपका सीनियर आप ट्रेनर आपको कुछ बताएंगे, सब कुछ जब जान जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका सामने रास्ता खुल गया। क्योंकि उसका पहले आपका ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए या दिल में रहना चाहिए कि यस आई एम ए बॉर्न सेल्समैन। जब एक 6 महीने का बच्चा सेल्समैन बन के उसका भूख मिटा सकता है, उसका माँ का दूध पी के, रोने से माँ को बुला के उसका भूख मिटा सकता है, तो मैं ये पर्टिकुलर काम क्यों नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम ए बॉर्न सेल्समैन। क्योंकि एक दिन मैं भी वही छोटा बच्चा था और आज मैं ये एज में मैं डेफिनेटली ये काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो 6 महीने की उम्र में माँ को कन्विंस करके उससे दूध पिया था और आज मैं वही 20-25 साल का बंदा मैं भी आज ठान लेता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट क्वालिटी। मेरे अंदर में वो सेल्समैनशिप क्वालिटी है जिससे कि मैं ये सेल्स का काम कर पाऊँगा। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि ये बात आप दिल में रखिए, ये कॉन्फिडेंस रखिए कि यस आई एम ए बॉर्न सेल्समैन। तो मैं इस कॉन्फिडेंस का साथ अगर काम करूं, आगे बढ़ूं, तो डेफिनेटली मैं ये
जॉब में, ये करियर में मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, या मेरे को जो एम दिया जाएगा, जो टारगेट दिया जाएगा, या जो पर्पस दिया जाएगा, उसको मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा और मैं कर पाऊंगा। कि इसके लिए जो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होता है, जैसे ट्रेनिंग, यूट्यूब में वीडियो देखना, अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना, आपका सीनियर से मदद लेना, आपके एनवायरनमेंट से बहुत सारे कुछ सीखना, ये सब चीज़ जब आपको मिलेगा, आपके अंदर आ जाएगा, या आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये काम आपसे हो पा रहा है और आप ये काम बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हैं। आई होप कि मेरे ये पॉइंट जो मैं बोला हूँ, आई एम ए बॉर्न सेल्समैन, ये आप समझेंगे और इसको दिमाग में रख के, दिल में रख के आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और फिर आगे अगले कुछ दिन में मैं फिर और एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है मैं आपको दूंगा। थैंक यू।